यूक्रेन और रूस की जंग को पूरे 4 महीने हो गए हैं, लेकिन हालात आज भी वैसे ही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार अपने पक्ष में समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। वहीं रविवार को यूक्रेन दौरे पर आए पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेजेज डूडा ने जेलेंस्की से मुलाकात की। वहीं इस बीच रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनबास में हमले तेज कर दिए, जिसके बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि इस जंग का परिणाम ये तय करेगा कि उनके देश का भविष्य पश्चिमी देशों के साथ जुड़ा है या उनका देश मॉस्को के कब्जे में होगा। यूक्रेन के एक अधिकारी और एक रूसी समाचार एजेंसी ने कहा कि यूक्रेन में नियुक्त एक रूसी अधिकारी हमले में घायल हो गए हैं। वहीं जेलेंस्की ने एक वीडियो मैसेज जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि डोनबास के हालात बेहद खराब हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भी हमारे सैनिक बहादुरी से लड़ रहे हैं और रूसी सैनिकों का मुकाबला कर रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि हम उस दिन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जो हमारा विजय दिवस होगा। जंग से सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं बल्कि कई देशों पर फर्क पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की यूक्रेन की मदद के लिए 40 अरब डॉलर की और सहायता देने का ऐलान के बाद रूस ने अपना रुख और कड़ा कर लिया। अब रूस ने अमेरिका के 963 लोगों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये सभी लोग अब रूस नहीं आ सकते। रूस ने इस संबंध में एक लिस्ट जारी की है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और पेंटागन लॉयड ऑस्टिन और CIA प्रमुख विलियम्स का नाम भी शामिल है। लिस्ट में एक्टर फ्रीमेन का भी नाम शामिल किया गया है। यूक्रेन ने रविवार को मार्शल लॉ को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब ये 23 अप्रैल तक चलेगा। यूक्रेन की संसद ने रविवार को मार्शल लॉ के तीसरे विस्तार के लिए पूर्ण बहुमत से वोटिंग की, क्योंकि रूस अब पूरा ध्यान पूर्वी डोनबास क्षेत्र पर लगा रहा है। यूक्रेन के पूर्वी शहर खार्किव के आसपास के कस्बों और गांवों पर रूसी सैनिकों के कब्जा करने के दौरान बच्चों के साथ दुष्कर्म करने के मामले भी सामने आए हैं। आरोप रूसी सैनिकों पर लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 1 साल की बच्ची से भी रेप किया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। यूक्रेनी पत्रकार की रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है। यूक्रेनी पत्रकार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सैनिकों ने बच्चों की मां के सामने 9 साल के ट्रिपलेट और 10 साल की 2 बच्चियों से रेप किया। ये रिपोर्ट यूक्रेनी संसद के मानवाधिकार आयुक्त ल्यूडमिला डेनिसोवा की ओर से भी शेयर की गई है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।